तो पैडी को सिर्फ सिंपल तरीके से इस तरीके से आपको नाप लेना है। तो दोस्तों, जब भी आप जीने के ऊपर मार्बल लगाते हैं तो मार्बल लगाने से पहले यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हैं कि किस तरीके से सीढ़ियों का माप निकाला जाता है। और जब यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हैं तो ये वाला तरीका आपको देखने को मिल जाता है। और इस वाले तरीके को दोस्तों समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, और इस तरीके को समझने के लिए पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस तरीके के अंदर समझाया जाता है कि यहाँ से इसकी पूरी लंबाई नापनी है, और फिर इस वाले से यहाँ तक कि इसकी जो है ऊंचाई नापनी है। तो उसके बाद में पैडियो का और राइजर का साइज़ निकल पाएगा। ये तरीका भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन कुछ मिस्त्री इस तरीके को समझ नहीं पाते। तो आज का जो तरीका है उस तरीके के अंदर दोस्तों बहुत ही आसानी के साथ में आप जीने का माप निकाल करके उसको लगा सकते हैं। तो ये वाला जो तरीका है, इस तरीके को दोस्तों अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, और आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी बचने वाला है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कम टाइम लगता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये वाला जीना है जिसकी आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। और ये जीना दो हिस्सों में बना हुआ है। एक तरफ 8 पैड़ी हैं, और फिर जो ऊपर को चढ़ेंगे उसके ऊपर भी 8 पैड़ी हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको राइज़र का नाप निकाल के दिखाएंगे। तो इसका सबसे पहले दोस्तों हमें लेवल कर लेना है। जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, जहाँ पे हमारा ऊपर का फ्लोर आएगा, वहाँ पे इस तरीके से हमें एक ठिया रख लेना है। और ठिया रखने के बाद में जितना ऊंचा हमें ऊपर वाला फर्श उठाना है उतना ही ऊंचा यहाँ से हमें कर लेना है। या अगर आपने पहले ही ऊपर का फ़र्श लगा रखा है तो उसके बाद में भी जीने को आप लगा सकते हैं। बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं आएगा इसके अंदर, और बहुत ही आसानी के साथ में इसको आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 500 mm यहाँ से हमने उठा लिया है लेवल। और 500 mm उठाने के बाद में दोस्तों यही वाला लेवल दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे हमारा पानी रुक चुका है, और फिर यहाँ पे हमें अच्छे तरीके से इस तरीके से निशान मार लेना है। और निशान मारने के बाद में यहाँ से हमें 1500 या 2000 mm डाउन कर लेना है। आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से आप यहाँ से डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको पैमाइश करके पूरा डाउन कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम 1500 mm डाउन कर रहे हैं इस वाले निशान से दूसरा निशान। तो इस वाले निशान से 1500 mm जो हमने डाउन किया है उस वाले लेवल से फिर इस पैड़े का लेवल निकाल लेना है। तो हमारे जो पैड़े के लेवल हैं वो लग के कंप्लीट हो चुके हैं, और फिर हमें 8 पैड़े नीचे उतर जाना है। और जो हमारा पैड़े के ऊपर लेवल आया है वो इस तरीके से यहाँ पे पकड़ लेना है। और यहाँ पे जब हमारा पानी पूरा मिल जाए तो फिर दूसरी तरफ भी हमें पानी को रुकने देना है। फिर इस तरीके से पैड़े वाला जो लेवल है वो यहाँ पे हमें ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो लेवल है वो हो के बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको आपको आसानी के साथ में समझाने वाले हैं। एक चीज़ का ध्यान और रखना है आपको यहाँ पे, जब भी आप जीने की पैमाइश निकालते हैं तो उसके अंदर आपको सिर्फ mm का ही इस्तेमाल करना है। इनसे अगर आप जीने को लगाते हैं तो आप उसके अंदर दोस्तों अच्छे तरीके से नहीं लगा पाएंगे, और ना ही उसका अच्छे तरीके से हिसाब निकल पाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये 2025 mm आ चुका है, और जो हमारा पैड़े वाला निशान है वो 1500 mm पे है, जो हमने ऊपर से ट्रांसफ़र किया था नीचे को। तो 1500 mm हमारा ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का। और जो हमारा टॉप फ्लोर का निशान है वो 500 mm का है। तो ये पूरा प्रोसेस दोस्तों आप यहाँ तक के समझ चुके होंगे। तो अब हम आपको बिल्कुल बारीकी के साथ में इसको समझाने वाले हैं कि किस तरीके से इसका माप निकालते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा निशान है वो था 2025 mm का, और दूसरी हमारी पैमाइश है 1500 mm। तो 1500 mm को इसके नीचे लिख के अब इन दोनों को आपस में मिला के जोड़ के जो है अपना हिसाब बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे जो हमारा फ़ाइनल हिसाब निकल के आएगा वो 3525 mm निकल के आएगा।
अब इसमें से हमें जो टॉप फ्लोर का 500 mm है उसको घटा देना है। तो यहाँ पे हमारी जो फाइनल पैमाइश आई है वो 3025 mm बन के पूरी तैयार हो चुकी है। अब ये जो हमारा 3025 mm है इसको हम 16 जगह भाग करेंगे, क्योंकि हमारी 16 पैड़ियाँ हैं तो उनकी जो हमें ऊंचाई है वो इस तरीके से निकालनी है कि 16 को 3025 mm से हमें भाग करना है यहाँ पे। तो भाग करके दोस्तों जो हमारा बन के तैयार हो पाएगा वो 189 mm बन के पूरा फाइनल तैयार हो चुका है। यानी 3025 mm को अगर हम 16 जगह बांटते हैं तो ये हमारा एक पैड़ी की पूरी ऊंचाई राइज़र भी और पैड़ी भी 189 mm बन के तैयार होएगा। तो फिर उसके बाद में हमें इस तरीके से अपनी डबल मोल्डिंग नाप लेनी है। दोस्तों यहाँ पे हम डबल मोल्डिंग का जीना लगा रहे हैं, तो इसको हमें 35 mm की जो हमारी मोल्डिंग है वो बन के तैयार हुई है। दो पत्थर चिपक के आपस में इस तरीके से 35 mm इसके 189 mm में से हम घटाएंगे। तो 189 mm में से 35 mm घटाने के बाद में हमारा जो राइज़र बन के तैयार होएगा वो 154 mm का बन के तैयार होएगा। तो दोस्तों ये हो गया राइज़र की पैमाइश। अब हम आपको निकाल के दिखाएंगे पैडी की पैमाइश। तो पैडी को सिर्फ सिंपल तरीके से इस तरीके से आपको नाप लेना है। वैसे पैडियों की जो चौड़ाई होती है वो ज़्यादातर देखने को 250 mm के आसपास मिलती है। तो यहाँ पे भी हमारी जो पैडियों की चौड़ाई है वो 250 mm है। तो इस तरीके से सबसे पहले नंबर पे हम पैडी को लिखेंगे। तो यहाँ पे 250 mm की पैडी हमारी बन के पूरी तैयार है। और फिर उसके बाद में हम मोल्डिंग के हिसाब लगाएंगे। अगर आप डबल मोल्डिंग का जीना लगा रहे हैं तो 15 mm कम से कम मोल्डिंग उसकी निकलनी चाहिए, और 15 mm से ज़्यादा आप बिल्कुल डबल मोल्डिंग के जीने की मोल्डिंग ना निकालें। तो यहाँ पे 15 mm मोल्डिंग हो चुकी है हमारी, तो इसको हम जोड़ लेते हैं। तो ये फाइनल बन के तैयार हो चुका है 265 mm, 15 और 250 mm। और फिर उसके ऊपर पैडी के ऊपर जो राइज़र रखा जाएगा, जो हमारी राइज़र की जो यानी कि जो हमारी पत्थर की जो मोटाई है वो 18 mm है, और उसको भी इसी तरीके से हम इसके अंदर जोड़ लेंगे। तो इसको जोड़ने के बाद में जो हमारी पूरी पैडी का जो साइज़ बन के तैयार हो चुका है दोस्तों, वो फाइनल तैयार हुआ है 283 mm। तो 283 mm की हमें यहाँ पे पैडी निकालनी ज़रूर है बिल्कुल। तो दोस्तों हमारा जो जीना है वो लग के कंप्लीट हो चुका है, और अब हम इसकी आपको पैमाइश करके पूरी दिखाएंगे। हमारी जो राइज़र और पैडी की ऊंचाई थी वो 189 mm कैलकुलेशन के बाद में निकल के आई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 189 mm पैडी की और राइज़र की पैमाइश यहाँ पे अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। तो इस तरीके को दोस्तों अगर आप फॉलो करके जीने को लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा तरीका है ये, और बहुत ही आसान तरीका है ये। तो अब से पहले दोस्तों जो हम YouTube के ऊपर वीडियो देखते हैं तो हमें कोई भी वीडियो इस तरीके की नहीं मिल पाती जिसमें आसानी के साथ में समझ के जीने को लगाया जा सके। तो ये दूसरे वाली पैडी हैं जो पैडे से ऊपर आती हैं। तो इन 8 पैडियों को भी आप इस तरीके से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो हमारा जो लेवल है दोस्तों वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो आप इस तरीके को इस्तेमाल करके जीने के ऊपर मार्बल आसानी के साथ में लगा सकते हो। तो दोस्तों हमारी जो ये जानकारी है वो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई बात मालूम करनी हो तो आप कमेंट करके हमसे मालूम कर सकते हैं। तो शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में।